वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं करा रही हूँ आपको क्लास 9 की। ये है हमारे द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन नंबर 2। तो देखो इसमें जो है इसके पैराग्राफ्स मैं आपको करा रही हूँ, फिर मैं आपको लेसन्स की भी एक्सप्लेनेशन दूंगी बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो एवलिन को जो है 8 साल की थी तभी उसको मतलब उसकी डेफनेस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। उसकी नर्व्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि वो धीरे धीरे उसका सुनना बंद होता गया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जब व्हेन शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड। पर वो छुपाती रही अपने पेरेंट्स से कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और धीरे धीरे करते करते उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जब वो 11 साल की हो गई तो उसके मार्क्स बहुत कम हो गए बिल्कुल। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उसकी जो मैम थी, टीचर थी, उसने कहा कि इसको जो है कहाँ पे लेके जाओ, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, उसके मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। और इसका मतलब यहाँ पे एडवाइस देना है, उसको उनको एडवाइस किया पेरेंट्स को। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड। तब पता चला कि उसकी हियरिंग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे उसकी नर्व जो है क्या हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उन्होंने उसको एडवाइस किया कि उसको जो है डेफ स्कूल में बच्चों के डाल देना चाहिए। देखो वाई कुड इवलिन नॉट कंसील हर डेफनेस फॉर लॉन्ग। अब देखो इवलिन तो छुपाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर ये 8 साल की थी तो उसकी मदर ने जब बुलाया उसको पियानो बजाने के लिए इस टाइप से, तो वो जो है उसने मतलब नहीं सुना। तो उसको क्योंकि वो सुनी मतलब उसका सुनना कम हो चुका था, तभी उसकी मम्मी को खटका हो जाता है कि शायद उसकी कोई प्रॉब्लम है। मगर वो 11 साल तक की अपनी इस प्रॉब्लम को छुपाती रही। अब देखो क्या हुआ, इवनिंग हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्टेड एट 8 बट बाय द टाइम when she was 11 she could not conceal her deafness for long because her performance in school deteriorated and her marks decreased। मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी और चीज़ों में भी क्या हो गई, ख़राब हो गई और उसके मार्क्स कम हो गए। राइट वन वर्ड टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द हेड मिस्ट्रेस, स्कूल हेड मिस्ट्रेस। तो जो स्कूल हेड मिस्ट्रेस थी, जब उसने कह रही कि नहीं इसको डेफ के स्कूल में ही डाल दो, तो उससे क्या लगता है उसकी जो एटीट्यूड था वो कैसा था, डिस्करेजिंग। द एक्सप्रेशन ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसको कह सकते हैं कि जो ग्रेजुअल नर्व डैमेज था वो क्या था, इवलिन्स नर्व्स कंट्रोलिंग हर इयरिंग स्लोली गॉट सो डैमेज दैट दे कुड नॉट बी रिपेयर। वो धीरे धीरे इतनी डैमेज हो गई कि अब ठीक नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट है उसका इवलिन्स रिमार्क, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक इम्प्लाइज दैट शी फेल्ट हर फ्यूचर हैड बिकम ब्लैक। उसका सामने जब पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती, तो उसके सामने ऐसा लगा उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक हो गया। बिल्कुल मतलब काला आगे सामने दिखाई देता है, मतलब जैसे कोई होप ही ना बची हो। आगे नेक्स्ट है उसके बाद है 5th वाले का कि सिलेक्ट करना है द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड ब्लैक। काले का यहाँ पे क्या मीनिंग है, तो इसमें हम कहेंगे लाइफ अपियर्ड ऑल ब्लैक टू हर। सारी लाइफ उसको अंधेरा अंधेरा छा गया उसकी लाइफ में, उसको ऐसा लगा आफ्टर शी लॉस्ट हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट। तो ये बिल्कुल मैच खाता है कि जब उसकी लेग्स चली गई तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी ज़िंदगी में आगे अंधेरा ही अंधेरा है। नेक्स्ट है द वर्ड सिवियरली एज यूज इन द लाइन 6। तो सिवियरली का यूज़ जो है ऑप्शन 1 एंड 6 आएगा। नेक्स्ट आता है डिटोरेटेड का मतलब है इम्प्रूव, मतलब ये एंटोनियम्स हो गए। डिटोरेटेड का मतलब ख़राब हो जाना, इम्प्रूव का मतलब ठीक होना धीरे धीरे किसी चीज़ का। और यहाँ पे है सडन, सडन का मतलब अचानक, और ग्रेजुअल का मतलब किसी काम का धीरे धीरे होना। ये आ जाएगा हमारा ग्रेजुअल। इवलिन कन्फेसेस, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक वो पर्सन होता है जो इसको काम करना बहुत पसंद होता है, वो बिना काम के नहीं रह सकता। तो जैसे एल्कोहलिक हो जाते हैं ना, मतलब शराब के बिना नहीं रह सकते, इसी तरह से वर्क एल्कोहलिक जो काम के बिना नहीं रह सकते। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो उसको लगा कि मैं वर्कहॉलिक हो चुकी हूँ कि मुझे तो क्लासिकल म्यूजिशियन सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं म्यूज़िक की दुनिया में, तो उसको लगा उनसे भी ज़्यादा मुझको क्या करनी है, मेहनत करनी है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और जो उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसकी अपनी मेहनत की जो उसको इनाम मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अब जो रेगुलर कंसर्ट्स होती रहती है जिसमें उसको बुलाया जाता था, इनविटेशन दिया जाता था, इवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स। तो उसको पैसे मिलते थे, अब वो फ्री कंसर्ट्स भी देती थी। कहाँ पर, इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स जेलों में और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो वो क्लासेस भी लेती थी यंग म्यूजिशियंस की। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। वो मतलब कि एक तरह से क्या थी, खुद नहीं भी हियरिंग कर सकती थी, मगर इतना ज़्यादा उसका म्यूज़िक की दुनिया में था, सब म्यूज़िक में तो सब सुनना ही होता है, तो उसके दुनिया में जो है वो क्या है, सबके लिए क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन बन गई। किसके लिए, फॉर डेफ चिल्ड्रन, सब डेफ चिल्ड्रन के लिए कि भाई ये कर सकती है तो हम सब भी कर सकते हैं।
दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दे कैन नॉट गो, और उनको समझ में आ गया कि अगर एक बहरा इंसान भी म्यूज़िक को सुन सकता है तो हम भी सब मतलब डेफ लोग क्या, हम भी जो है डेफ लोग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं. Evelyn's confession that she's a workaholic implies that Evelyn could not do without work. Next day, Evelyn had to work harder than classical musicians because she had to adapt herself owing to her deafness. उसको मतलब म्यूज़िक तो करना था, साथ में अपने डेफनेस को भी मतलब उसको देख के रखना था, क्योंकि थोड़ी सी तो इनकैपेबिलिटी था उसमें. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कन्फर्म द आइडियाज इन द एक्सट्रैक्ट. ऑप्शन 2, 4 एंड 6 वाला है, ऑप्शन 2, 4 एंड 6. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिवॉर्ड्स. अब देखो रिवॉर्ड क्या है. द रिवॉर्ड्स तो देखो उसको ये भी हो सकता है कि जो उसको अवार्ड मिले थे, अवार्ड विच शी गॉट एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स. एंड 3 साल के कोर्स के बाद उसको जो अवार्ड मिला था अपनी मेहनत का, वो क्या था, उसके लिए एक रिवॉर्ड था. अगला आएगा इसमें सैड नाइट्स नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है. शाइनिंग इंस्पिरेशन का मतलब सैड नाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये आएगा. नेक्स्ट है हमारा उसकी क्वालिटीज़ बतानी है एवलिन की करेक्टर की. तो हार्ड वर्किंग थी और ह्यूमैनिटेरियन. हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं जो वर्कहॉलिक है, और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है उसके दिल में ह्यूमंस के लिए दूर, क्योंकि वो कहते थे जेल प्रिजन्स में भी जाके वो क्या करती थी, उनको उसका मतलब उनके लिए भी दया थी, इसलिए वो फ्री में वहाँ पे कंसर्ट्स करती थी. तो इसलिए ह्यूमैनिटेरियन. नेक्स्ट जो है ये पॉइंट्स इसलिए मैं इनके रीजंस बता रही हूँ क्योंकि इनको आपको अगर एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए भी आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि आपने हार्ड वर्किंग क्यों लिखा और ह्यूमैनिटेरियन क्यों लिखा, रीज़न पता होनी चाहिए. Evelyn is an excellent role model for the deaf children because they gain confidence from her example and believe that they too can achieve their goals by overcoming their disability. Any problem? Can ask me in the comment box. आगे बढ़ो. एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर. तो दोनों क्या बन गए हमारे एंटोनियम्स. इसे डिनाइज क्या होता है, मना करना. कन्फेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना अपने, जैसे हम कहते हैं ना कन्फेस कर लो, अपने गुनाह को मान लेना. तो इसी तरह से कन्फेस आ जाएगा. डिनाइज का मतलब मना और कन्फेस का मतलब मान लेना. नेक्स्ट देखो आगे उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी है. और कोई बच्चा पूछा कि इसके क्वेश्चन आंसर्स का क्या होगा, तो इसमें तो बहुत सारे हैं. आपको मैं पूरी पोएम लेसन समझा दूँगी, उससे इजी लगेगा. ऐसे नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना. जब आपको लेसन पता होगा तो तब आपको अपने आप सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो. नेक्स्ट देखो ये औरंगजेब वाला लेसन है. इसके अंदर जो है एम्परर औरंगजेब की कहानी है. स्टार्ट करते हैं. एम्परर औरंगजेब. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. अब देखो जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसकी जो है बैन लगा दिया. क्योंकि क्यों बैन लगा दिया इसको प्ले खेलने वो करने के लिए, प्ले करने के लिए, क्योंकि इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा कैसी थी, अनप्लेजेंट थी, अच्छी नहीं, जो सुनने में अच्छी ना लगे. पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. तो ये उन सबको नाम यही दिया गया पुंगी, जो कैसे थे रीडेड मतलब जो लकड़ी की डंडी की ऐसे होल से जिसमें क्या हो छेक हो, इस जैसे बांसुरी होती है इस टाइप की पेड़ पौधों की डंडी से जो बनाए जाते हैं वो रीड कहते हैं उनको, रीड पेड़ की. और उसके बाद है इससे जो बनाए जाते हैं वो रीडेड, इनमें से जो आवाज़ निकलती है रीडेड नॉइज मेकर्स कहते हैं इनको. पुंगी को उसमें डाल दिया. Few had thought that it would one day be revived. अब कुछ बहुत ही लोगों ने कम सोचा होगा कि दोबारा से इसका मतलब जन्म करेंगे, क्योंकि उसको बैन कर दिया. मगर फिर क्या कर दिया गया, किसी ने इसको रिवाइव करना, दोबारा से इसकी फिर स्टार्टिंग करिए. मगर अब किस तरह से. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब एक बार्बर की जो है उसने डिसाइड किया, जो रॉयल फैमिली में काम करता था, कि इसको वो क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा. तो ही चोज अ पाइप विद नेचुरल हॉलो स्टेम. अब उसने एक डंडी चुनी और उसमें क्या था, हॉलो मतलब खोखली थी. दैट वॉज नो लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. वो इतनी मतलब पुंगी से क्या थी, नो लॉन्गर एंड ब्रॉडर, वो इतनी लॉन्गर थी, उससे लॉन्गर थी और ब्रॉडर थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी. अब उसके अंदर 7 छेद कर दिए जैसे कि बांसुरी में होती हैं. वैन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. कभी वो उन होल्स को खोलता था, कभी उनके ऊपर हाथ रख के बंद कर देना, कभी खोल देना. तो उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वो कैसी थी, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. तो बहुत अच्छी आवाज़ निकलती थी. नेक्स्ट देखो इसमें से है, इसका पहले वाला पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सट्रैक्ट. तो कौन सी होगी, औरंगजेब हैड अ डिसलाइक फॉर श्रिल साउंड्स. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन रीडेड नॉइज स्पीकर्स. तो ये किसके लिए है, रेफर्स टू ए क्लास ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर मेड ऑफ रीड एंड प्रोड्यूस्ड नॉइजी साउंड्स.
उसके बाद है इफ़ एफर्ट्स आर नॉट मेड टू रिवाइव द पुंगी, अगर एफर्ट्स नहीं की जाती उसको रिवाइव करने की तो इट वुड हैव रिमेन्ड बैंड, तो हमेशा ही वो बैंड रह जाती एंड बिकम एब्सोलीट। ठीक है ना। उसके बाद आएगा इसमें से सेलेक्ट करना है जेनरिक वर्ड का कहाँ पे है। तो देखो जेनरिक मेडिसिन आर चीपर, मतलब जेनरिक है एक तरह की चीज़ों के लिए नाम दे दिया गया है ना। तो देखो जेनरिक मेडिसिन क्या है, एक तरह की मेडिसिन हो गई, वो उनका नाम दे दिया। प्लीज़ गेट मी सम ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स नॉट द जेनरिक वंस, तो मतलब ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स लेने, जेनरिक वंस में जो आते हैं वो नहीं लेने। तो ऑप्शन 1 एंड 3, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस फिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड श्रिल, तो श्रिल का क्या मतलब होता है, शार्प एंड अनप्लेजेंट। नेक्स्ट देखो हाउ डिड द बार्बर सक्सीड इन इम्प्रूविंग द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो ये तो आपको भी बताना है कि ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, देन ही प्लेड ऑन इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन मेकिंग द फिल्म गूंज उठी शहनाई अ हिट, तो इस पिक्चर में उसका क्या काम था, जो पिक्चर हिट हुई थी गूंज उठी शहनाई, तो इसमें बिस्मिल्लाह खान जी का क्या रोल था। तो द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म क्यों हिट हुई थी, क्योंकि इसमें जो है बिकॉज ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन इन इट, क्योंकि उन्होंने उसमें अपना कंपोजिशन दिया था, कौन सा वाला, दिल का खिलौना डैश, मतलब ये गाना दिया था विच टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये गाना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसलिए पिक्चर भी बहुत पॉपुलर हो गई। द रिकॉर्ड्स ऑफ द सॉन्ग बिकेम द बेस्ट सेलर्स ऑफ द टाइम, इसलिए इसे ही कहेंगे हम इसको। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक अपियर इन ओनली 2 फिल्म्स, 2 फिल्म्स में ही क्यों आया उनका गाना, क्योंकि हिज म्यूजिक अपियर इन ओनली 2 फिल्म्स बिकॉज हिज टेस्ट डिड नॉट ट्यून वेल विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म डम, जैसे किंग डम ऐसे फिल्म डम होता है। नेक्स्ट होता है फोर्थ वाले का सी वाला ऑप्शन आएगा, टू बी एबल टू टॉलरेट और एक्सेप्ट समथिंग, ये किसका मीनिंग है, टू कम टू टर्म्स विद, टू कम टू टर्म्स विद मतलब उनके साथ हम टर्म्स में आ गए। आगे देखो नेक्स्ट है आई जस्ट कांट कम इन टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड बिकॉज ही लव्ड, इससे पता चलता है कि ही ग्लैमर से इसका अंदर कि वो सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, ही लव्ड सिंप्लिसिटी, ठीक है ना, उनको सिंप्लिसिटी पसंद थी और साथ में वो आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं जी सकते थे एंड लव्ड बीइंग नेचुरल, और कैसे चाहते थे, बिल्कुल नेचुरल रहते थे, जैसे नेचुरल होते हैं हम लोग अपने नेचुरल दुनिया में रहना चाहते थे। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो इट इज़ फॉल्स बिकॉज बिस्मिल्लाह खान गेव अप फिल्म्स बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड द कैरियर लक्रेटिव, लक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिटेबल तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनको तो ये लगा कि ये मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ज़िंदगी कैसी है, बड़ी आर्टिफिशियल है, दिखावा ज़्यादा है, उनको ये बात उसकी पसंद नहीं आई पिक्चरों की, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। So thank you for watching my video and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.